मित्रों, पौराणिक काल से ही यह एक बहस का विषय रहा है कि जब भी कोई स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ समागम करते हैं तो किसे ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। मित्रों, आज भी विज्ञान 100% यह पता नहीं लगा पाया कि संभोग के दौरान स्त्री और पुरुषों में से कौन इसका ज्यादा आनंद लेता है। लेकिन मित्रों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि महाभारत काल में युधिष्ठिर, जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, उनको यह सवाल काफी लंबे समय से परेशान कर रहा था। इसका जवाब उन्हें तब मिलता है जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। युधिष्ठिर ने पितामह से पूछा कि संभोग के दौरान स्त्री पुरुष में किसको ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। यौन क्रियाओं के दौरान ज्यादा आनंद कौन प्राप्त करता है। भीष्म ने उत्तर दिया, इस सवाल का उत्तर देना कठिन है जब तक कि स्त्री और पुरुष दोनों का अनुभव किसी को एक साथ ना हो। पर मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भंगस्वाना और सकरा की कथा के जरिए देता हूँ। तुम अपने सवाल का जवाब पाने के लिए इस कथा को बहुत ही ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले भंगस्वाना नाम का एक राजा हुआ करता था। वह न्यायिक और यशस्वी था, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की चाह में उस राजा ने अग्निश्रोता अनुष्ठान यज्ञ किया। उस अनुष्ठान में भवन में केवल अग्नि देवता का ही आदर किया गया था, जिससे देवराज इंद्र यह देखकर काफी क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर इंद्रदेव भंगस्वाना को दंड देना चाहते थे, पर वो सही समय का इंतजार कर रहे थे। लेकिन मित्रों, कहते हैं ना कि होने को कौन टाल सकता है। एक दिन राजा शिकार पर निकले। उसी बीच इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। राजा भंगस्वाना जंगल में इधर उधर भटकने लगे। अपनी सम्मोहित हालत में सुध बुध खो बैठे। उन्हें दिशाएं समझ नहीं आ रही थी और न ही अपने सैनिक दिख रहे थे। भूख प्यास ने उन्हें इतना व्याकुल कर दिया था कि अचानक उन्हें एक छोटी सी नदी दिखाई दी, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। राजा धीरे धीरे उस नदी की तरफ बढ़ने लगा। भंगस्वाना नदी के अंदर प्रवेश किया तथा अपने दोनों हाथों में पानी भरकर पीने लगा। जैसे जैसे वह पानी पीते गया, उनका शरीर बदलता गया और देखते ही देखते वह एक स्त्री में बदल गए। शर्म के मारे राजा जोर जोर से विलाप करने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। राजा भंगस्वाना सोचने लगे, हे प्रभु, आदमी से औरत बन जाने के बाद मैं राज्य की जनता को क्या मोह दिखाऊंगा। मेरे अग्नि अनुष्ठान यज्ञ से 100 पुत्र हुए हैं, उनका सामना मैं कैसे करूंगा। क्या कहूंगा अपनी रानी को जो मेरी प्रतीक्षा कर रही है। उनसे कैसे मिलूंगा। मेरे पौरुष के साथ साथ मेरा राजपाट का क्या होगा। स्त्री के रूप में जब राजा अपने नगर वापस पहुंचे तो उन्हें देखकर सभी लोग हैरान हो गए। वहां पहुंचकर औरत रूपी राजा ने सभा बुलाई और फैसला सुनाते हुए कहा, इस रूप में मैं अब राजपाट चला नहीं सकता, इसलिए बाकी का जीवन अब मैं वन में बिताऊंगा। ऐसा कहकर राजा जंगल की तरफ प्रस्थान कर गए। वहां जाकर एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगे। उस दौरान उन्होंने उस ऋषि के कई पुत्रों को जन्म दिया। जब वे बड़े हो गए तब उन्होंने अपने पुत्रों को अपने पुराने राज्य ले गई और अपने बच्चों से कहा, यह मेरे पुत्र हैं। जब मैं एक पुरुष था, अब तुम सबको मिलकर मेरे राज्य को संभालना होगा। उसके बाद सभी भाई खुशी खुशी मिलकर रहने लगे। सबको सुख से जीवन व्यतीत करता देख इंद्रदेव को गुस्सा आ रहा था। उनमें बदले की भावना जागने लगी। इंद्रदेव सोचने लगे कि राजा को स्त्री में बदलकर मैंने उसके साथ बुरे की जगह अच्छा तो नहीं कर दिया। ऐसा कहकर इंद्रदेव ने ब्रह्मांड का रूप धारण कर लिया और भंगस्वाना के राज्य पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने सभी राजकुमारों को भड़का दिया। इंद्रदेव के भड़काने की वजह से सभी भाई आपस में लड़कर मर गए। इस बात का पता भंगस्वाना को चला तो वे शोकाकुल होकर रोने लगे। तभी ब्रह्मांड के रूप में इंद्रदेव राजा के पास पहुंचे और पूछा, तुम क्यों रो रही हो। भंगस्वाना ने रोते रोते पूरे घटना का इंद्रदेव को बताई तो इंद्रदेव ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्रदेव ने कहा, तुमने सिर्फ अग्निदेव की ही पूजा की और मेरा अनादर किया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ यह खेल रचा। यह सुनते ही भंगस्वाना इंद्रदेव के पैरों पर गिर पड़ा और अपने अनजाने में किए हुए अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा की ऐसी दशा को देखकर इंद्रदेव को दया आ गई। इंद्रदेव ने राजा को माफ करते हुए उन्हें अपने पुत्रों को जीवित करवाने का वरदान दिया। इंद्रदेव बोले, हे स्त्री रूपी राजन, अपने बच्चों में से आप किसको जीवित करना चाहते हैं। मैं आपके किसी एक बच्चे को जीवित कर सकता हूँ। भंगस्वाना ने इंद्र से कहा, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दीजिए जिन्हें मैंने स्त्री रूप में पैदा किया है। यह सुनकर इंद्र हैरान हो गए और इसका कारण पूछा तो राजा ने जवाब दिया, हे इंद्रदेव, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं अपनी कोख में जन्मे बालकों का जीवन दान मांगती हूँ। राजा के पुत्रों को जीवित कर देने के बाद इंद्रदेव ने राजा को पुरुष रूप देने की बात कही। इंद्रदेव बोले, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ, तुम्हें वापस पुरुष बनाना चाहता हूँ। पर राजा ने साफ मना कर दिया। स्त्री रूपी भंगस्वाना बोले, हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और स्त्री ही रहना चाहता हूँ। यह सुनकर इंद्र उत्सुक हो गए और पूछा, हे राजन, क्या तुम वापस पुरुष बनकर अपना
अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते। भंगस्वाना बोले, संभोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद की प्राप्ति और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहता हूँ। तभी इंद्र ने तथास्तु कहा और वहाँ से प्रस्थान किया। तभी भीष्म पिता युधिष्ठिर से बोले कि अब तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि स्त्री को संभोग के समय पुरुष से ज्यादा सुख की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप युधिष्ठिर की तरह इस बात को समझ गए होंगे कि संभोग के समय स्त्री और पुरुष में कौन ज्यादा आनंद प्राप्त करता है। अगर समझ गए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अब दीजिएगा हमें इजाजत। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।